बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रहमान शरीफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बैंक वाला। आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक अकाउंट के रेलिवेंट है, जो एक ऐसा अकाउंट है जो एक बैंक की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उसमें एक मतलब वो अपनी तर्ज का एक यूनिक अकाउंट है जिसमें एक मतलब फैसिलिटीज़ दी गई हैं। ना सिर्फ उसका फ़ायदा पाकिस्तान को है, मतलब वो कंट्री के लिए बेनिफिशरी है वो, बल्कि जो कस्टमर है उसके लिए भी उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो चलिए जनाब, बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये यूबीएल का अकाउंट है, तो मैं यूबीएल की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी, ये है यूबीएल गुड सिटीज़न अकाउंट। जिस तरह इसके नाम से ही लग रहा है कि ये एक अच्छे सिटीज़न के लिए है, जो मुल्क की मतलब फलाह व बहबूद में भी अपना पार्ट अदा करे। तो उसी के हवाले से ये अकाउंट है। इस अकाउंट का जो मेन बेनिफिट है वो टैक्स के हवाले से है कि टैक्सेशन के हवाले से बैंक की तरफ से एक थर्ड पार्टी कंपनी को इसके साथ मुंसलिक किया गया जो फैसिलिटी देती है टैक्स फाइलर बनने के लिए। तो मतलब अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक की तरफ से एक प्रोफेशनल कंपनी है, वो कंपनी बैंक रेफ़र करता है उसको। आपका जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो टैक्स फाइलर के हवाले से, अगर आप अपनी कंसेंट शो करते हैं कि हमने टैक्स फाइलर बनना है, तो वो कंपनी के साथ आपकी बातचीत करवा देते हैं और इंतहाई नॉमिनल रेट के ऊपर वो आपको टैक्स फाइलर बना देते हैं। और लोग भी प्रोफेशनल होते हैं। नॉर्मली ये होता है कि कस्टमर फाइलर तो बन जाता है, वो FBR की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना NTN तो बनवा लेता है किसी अनएक्सपीरियंस बंदे से, लेकिन एट दी एंड क्या होता है कि उसका लॉस ये होता है कि जब उसकी रिटर्न भरी जाती है तो उसमें उसकी जो डिटेल होती है, जहाँ रिप्रेजेंटेशन होती है, उस वो सही तरीके से नहीं की जाती, जिसका कस्टमर को लॉस ये होता है कि उसको यहाँ तो टैक्स का नोटिस आ जाता है, यहाँ कोई इस तरह के जो लॉसेज हैं वो उसको बेयर करने पड़ते हैं। टैक्स के हवाले से बेनिफिट है। और दूसरे बेनिफिट जो आम नॉर्मली अकाउंट ये बैंक की तरफ से नॉर्मली अकाउंट ही होगा जिस तरह बाकी अकाउंट को आप डील करते हैं। जिस तरह अगर आपने मेरी यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट वाली वीडियो देखी है तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो उसमें आप जाके देखेंगे उसमें क्या क्या बेनिफिट हैं। वो उसमें टैक्स का बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें हर चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है, ना उसमें कोई नहीं मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है और ना कोई ऑनलाइन वगैरह के चार्जेस। मतलब बेसिक बैंकिंग जितनी भी उसके फैसिलिटीज़ हैं वो सारी फ्री ऑफ कास्ट हैं, उसमें कोई चार्जेस आपको नहीं लगते। तो इसमें स्टार्ट करते हैं जी। यूबीएल गुड सिटीज़न बेनिफिट, जो बेनिफिट ऑफर्ड बाय स्टेट, जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलते हैं जब आप ये अकाउंट ओपन करवाएंगे, उसके साथ आप ऑटोमेटिकली साउथ फाइलर हो जाएंगे। तो उसके जो बेनिफिट आपको मिले, लोअर टैक्स रेट ऑन एड सोर्स डिडक्शन ऑन प्रॉफिट एंड कैश विड्रॉल्स। ठीक है, जब आप फाइलर बन जाएंगे तो उसका तो फिर आपके विद होल्डिंग टैक्स वगैरह जो होता है वो आपके ऊपर नहीं लगेगा। और जो प्रॉफिट आपके, अगर आपका कहीं सेविंग अकाउंट है या आप कहीं सेविंग वगैरह कोई प्लान वगैरह आपने किया हुआ है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट की डिडक्शन होती है ऑलमोस्ट 30% वो कर लेते हैं प्रॉफिट के ऊपर। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसकी परसेंटेज भी कम हो जाती है। और विद होल्डिंग टैक्स जो ट्रांजैक्शन के ऊपर 50,000 वाली जो लिमिट है वो उससे आप ऊपर की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट टैक्स। लोअर टैक्स रेट ऑन बाइंग सेलिंग ट्रांसफरिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को जब आप एक नाम से दूसरे नाम पे जहाँ कोई आप बाय करते हैं तो ट्रांसफ़र होती है तो उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज होता है। तो अगर आप फाइलर बन जाते हो तो उसके भी उसके ऊपर टैक्स जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीका गाड़ी के ऊपर है, गाड़ी अगर आप नई बाय करते हैं तो उसके ऊपर फाइलर नॉन फाइलर टैक्स दोनों को देना पड़ता है, लेकिन उनमें हेल ऑफ डिफरेंस है कि मतलब आलमोस्ट 50% अगर आप फाइलर हैं तो आपको कम देना पड़ता है टैक्स। और फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉन फाइलर बंदा है उसका टैक्स 50,000 बन रहा है और आप फाइलर हैं तो आपका टैक्स जो है ओनली 25,000 बनेगा। इस तरह के मतलब उसमें डिफरेंस आ रहा है। और टैक्स के इसके अलावा भी टैक्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं, उसके लिए मैं एक आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। टैक्स के अगर आप फाइलर बनते हैं तो बैंक की तरफ से किसी भी बैंक की, मतलब HBL है, UBL है या विचेवर बैंक, आपको उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिल सकती हैं, जो टैक्स फाइलर को बेनिफिट उसमें मिल जाता है कि
कौन से चार्जेस लगते हैं, कौन से चार्जेस नहीं लगते। नॉर्मली लोग यही समझते हैं कि अगर बैंक एट सोर्स डिडक्शन कर रहा है विद होल्डिंग टैक्स की, तो वो बैंक अपने बैंक के खाते में जा रही है। ऐसे नहीं होता। वो बैंक जो है वो ये गवर्नमेंट की तरफ से है कि ऑटोमेटिकली डिडक्शन होती है और वो गवर्नमेंट की को ही जाती है इसकी पेमेंट। वो बैंक को उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। बेनिफिट ऑफर्ड बाय यूबीएल। अच्छा, अब आ जाते हैं अकाउंट की तरफ कि अकाउंट अगर ओपन आपने करवाया तो उसके लिए आपको जो मुतलका बैंक है यूबीएल, वो आपको क्या क्या बेनिफिट देता है। तो ये देख लेते हैं जी। ये कहते हैं जी हम लोग इसके लिए बेनिफिट देते हैं टैक्स सैलिटेशन विद हाई प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट। और जिस तरह मैंने बात किया कि बी फाइलर एक कंपनी है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, ये आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है कि ये आपको इस कंपनी का रेफरेंस देते हैं। तो इनके आप रेफरेंस से जाएंगे। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, लेकिन अगर जब आप इस अकाउंट को रेफरेंस करवा के जाएंगे, आप बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका मुतलका ब्रांच में अकाउंट ओपन करने वाला बंदा, उसको आप अपनी जो भी डिटेल है वो प्रोवाइड करेंगे, वो उसी के थ्रू वहाँ जाएगी बैंक के थ्रू। तो आपको जो है वो रेट वगैरह जो है वो बहुत कम लगते हैं। फ्री जनरल बैंकिंग चार्जेस एंड फीस। ठीक है। जनरल बैंकिंग जो भी है ऑनलाइन वगैरह, ये वो यहाँ पे ऑर्डर वगैरह आप बनवाते हैं, इस तरह के एसएमएस अलर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। ठीक है। फ्री डेबिट कार्ड, जो आप एटीएम कार्ड आपको मिलता है, चाहे वो कोई भी है, मास्टर का है, वीज़ा का है, या यूनियन पे, या जो कोई भी कार्ड आप इससे ले सकते हैं, उसमें वो आपको चार्जेस नहीं लगते और उसकी लिमिट भी अच्छी खासी होती है। फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये तो नॉर्मली हर अकाउंट के साथ ही होती है। वो डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। जितना आपका बैलेंस पड़ा होगा उसी के हिसाब से आपकी ये इंश्योरेंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। नॉर्मली ये कोई क्लेम नहीं करता और ना ही इसका कोई बेनिफिट मिलता है। अच्छा, इसको ओपन करवाने के लिए अगर आप देखेंगे किस तरीके से इसको ओपन करवाया जाता है, तो इसका जो प्रोसीजर है वो सेम प्रोसीजर है। आप इसको जो है ब्रांच जाएंगे, जिस तरह बाकी नॉर्मल अकाउंट ओपन होते हैं वही इसका तरीकाकार है। एंड अच्छा, इसका एक बैंक के हवाले से ये है कि इन्होंने ये जो यूबीएल वाले हैं ये इस तरह करते हैं कि अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो आप घर बैठे भी इसकी रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं। आप मोबाइल पर यूबीएल डिजिटल ऐप इंस्टॉल करें, उसके ऊपर जब उसको ओपन करेंगे तो ऑप्शन आ रहा होता है कि अप्लाई फॉर न्यू अकाउंट। आप न्यू अकाउंट के लिए अप्लाई कर दें, उसके लिए आपको ये बेनिफिट होगा। बैंक मुतलका बैंक का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपके पास आएगा और आके आपसे बात करेगा कि हाँ जी आपने अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट की थी, वो आपका अकाउंट आकर घर बैठे जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, ये वही अब बी फाइलर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये एक इंडिपेंडेंट टैक्स एडवाइजरी फर्म एसोसिएटेड है यूबीएल के साथ। प्रोफेशनल लोग हैं ये। ठीक है। स्पेशलिस्ट हैं इस टर्म में अंदर। और अगर आप ये अकाउंट आपने गुड सिटीज़न का करवाया हुआ है तो आपको जो है ये 2200 रुपये में फाइलर बना के देंगे। इसमें उन्होंने मुझे सेग्रीगेशन दी हुई है इसकी कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 400 रुपये लगते हैं, चार्ज करते हैं जो, और टैक्स की जो फिलिंग है उसके हवाले से है 1800 रुपये। तो टोटल 2200 रुपये ये आपसे चार्ज करेंगे। ठीक हो गया जी। टैक्स सैलिटेशन ब्रांच प्रोसेस, इसका जो मेन प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा। ठीक है। कस्टमर विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोडक्ट बेनिफिट एंड टैक्स सैलिटेशन रजिस्ट्रेशन फिलिंग फीचर टू द कस्टमर। अच्छा, जो ब्रांच वाले हैं वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे कि इसका ये तरीकाकार है, इस तरीके से आपने प्रोसेस करना है, तो वो उसी हिसाब से आप इसको लेके चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, ब्रांच विल चेक द कस्टमर टैक्स फाइलर स्टेटस फ्रॉम ATL लिस्ट। तो ब्रांच वाले जो हैं वो एक्टिव टैक्स पेयर की जो लिस्ट है उससे आपका स्टेटस चेक करेंगे। उसके बाद आपका केस फॉरवर्ड कर देंगे अगर आप अपनी कंसेंट शो करेंगे तो। इसके लिए आपको कंसेंट लाजमी शो करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कहेंगे ब्रांच को कि हमने फाइलर बनना है तो वो आपको नॉर्मली आपका नॉर्मल तरीके से अकाउंट प्रोसेस कर देंगे और टैक्स फाइलर के लिए जो है वो आपका टिक नहीं करेंगे। इफ़ ए कस्टमर इज़ ए नॉन फाइलर ऑप्शन टू अवॉइड टैक्स रिलेटेड सर्विसेज, ब्रांच विल प्रोवाइड सिंप्लीफाइड टैक्स फ्रॉम टू कस्टमर फॉर टैक्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है। ये वही कस्टमर को उनको बी फाइलर को डाटा वगैरह आपके लिए दे देंगे अगर आपने कंसेंट शो किया। तो कस्टमर विल प्रोवाइड ऑल द डिटेल इन द फील्ड रिक्वायर्ड फॉर NTN रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स फिलिंग। इसका जो आपको फॉर्म प्रोवाइड करेगी ब्रांच, उसके लिए आप जो NTN के लिए डाटा लेना है, हाँ उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि आपने किसी किस्म की जब भी आपने टैक्स फाइलर बनने के लिए आप अपना डाटा प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने नॉर्मली ये करते हैं लोग अपनी चीज़ें ना छुपा लेते हैं, अपनी सही वेल्थ जो है वो शो नहीं करते, प्रॉपर्टी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन ना दी या अपने बैंक बैलेंस के बारे में सही इन्फॉर्मेशन ना दी, अपनी जो भी आपके नाम पे इसके अलावा कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ होती हैं लोगों के नाम पे, वो अपनी सही इन्फॉर्मेशन शो नहीं करते।
लोग ये समझते हैं कि पता नहीं, गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि हमने अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो इनको नहीं पता चलेगा। तो जनाब आपने ऐसे नहीं करना होता। आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपने वकील को, जो भी आपका मुतलका रेलिवेंट बंदा है, जो फाइलर बना रहा है, आपको रिप्रेजेंटेटिव है आपका एफबीआर के साथ, तो उसको आपने बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ये उसका काम है आगे कि वो किस तरीके से उसको रिप्रेजेंटेट करता है, और बिल्कुल एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है, ताकि जो भी चीज़ आपके पास है वो गवर्नमेंट के पास जाए और उसके ऊपर जो भी आपका मुतलका टैक्स है वो बने। ठीक होगा जी। बाकी इसके बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आ रही है कि क्या क्या वो इन्फॉर्मेशन, ये टर्म एंड कंडीशन है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके जो मेन बेनिफिट है इस अकाउंट ओपन करवाने का। सबसे मेन बेनिफिट जो है वो ये है कि आपने जनाब जब ये अकाउंट गुड सिटीज़न ओपन करवाया है और आप बैंक की तरफ से कोई भी लोन की फैसिलिटी लेते हैं, आप अपना घर के लिए अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट स्कीम के अलावा, बैंक की अपनी लोन स्कीम भी है, ये गवर्नमेंट की मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम तो अभी आई है। इससे पहले बैंक अपनी तरफ से भी घर के लिए लोन दे रहा था, और गाड़ी अगर आप ऑटो फाइनेंस करवाते हैं तो उस पर, या कोई भी और दूसरी मॉर्गेज वगैरह है तो उसके लिए आपको रेट क्या लगेगा, तो जनाब उस पर आपको 9.75% रेट बैंक ये चार्ज करेगा अगर आपका गुड सिटीज़न अकाउंट है। 9.75। उसका तरीकाकार क्या होगा वो मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ। तरीकाकार ये होगा कि जब आपने ये अकाउंट ओपन करवाया होगा, उसका प्रोसीजर इस तरीके से होता है कि अगर तो आप इसमें 5 लाख जो है वो लियन मार्क करवा लेते हैं, फिक्स करवा लेते हैं सादा लफ्ज़ों में, तो आपको जो है 9.75% ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो जाएगा रेट आपका, और आपको वही चार्जेस उसके हर महीने डिडक्शन होगी 9.75 के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं एक एज ए कस्टमर गया हूँ, मैंने अकाउंट ओपन करवाया और मैंने 5 लाख इस अकाउंट में फ़िक्स करवा के गाड़ी के लिए अप्लाई कर दिया, कोई भी गाड़ी ली है, तो उसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट रेट या मार्कअप रेट जो लगेगा वो 9.75% लगेगा। और ये लोअर है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में इस रेट के ऊपर कोई बैंक भी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा कि 9.75 के ऊपर आपको कोई बंदा भी या कोई बैंक भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे। और इसके अलावा इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस भी आपको अगर नॉर्मली 2.25 मिनिमम चार्ज हो रही है डिफरेंट बैंक्स के अंदर, अगर आप इसके थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको ओनली 2% होती है। बाकी नॉर्मल एवरेज में जो इंश्योरेंस आपको चार्ज करते हैं गाड़ी की इंश्योरेंस के ऊपर, तो वो आपको ऑलमोस्ट 3% चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, आपका गाड़ी का लोन है, आपका घर का लोन है, या कोई भी लोन है बैंक की तरफ से, तो आपको 9.75 पे लगेंगे जब आप लियन मार्क करवा देंगे, फिक्स हो जाएंगे जब आपके पैसे। हाँ, अगर आप फिक्स नहीं करवाते तो फिर उसका क्या तरीकाकार होगा, उसके लिए भी आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके उसमें भी चार्जेस जो हैं वो हो जाएंगे, लेकिन वो पहले आपकी चार्जेस सारे कट जाएंगे। चार्जेस कटने के बाद आपको हर महीने के मतलब फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर आपको जो चार्जेस हैं वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाया करेंगे। तो ये थे इसके मेन बेनिफिट जो मैंने आपको बता दी। अगर आपने इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो यूबीएल की वेबसाइट ओपन करें, उसके ऊपर गुड सिटीज़न अकाउंट को सर्च कर लें। अकाउंट में आप जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, ये मैंने ओपन की हुई है स्क्रीन के ऊपर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।